श्री वामन भगवान शोभा यात्रा समिति द्वारा 4 सितंबर को दिव्य शोभा यात्रा का आयोजन तृतीय बार महानगर मथुरा में अंगूरी वाटिका डी गेट से किया जाएगा, जिसमें 1 दर्जन से अधिक मनमोहक झांकियां एवं सुप्रसिद्ध बैंड नफीरी राजस्थानी लोक नृत्य करते कलाकार आकर्षण का केंद्र होंगे। इसी के चलते शुक्रवार को महाविद्या कॉलोनी स्थित शोभा यात्रा के कैंप कार्यालय पर नाथ द्वारा से बनकर आई अलौकिक वामन भगवान की 5 फुटी प्रतिमा का वेद पाठ पूजन सहित अनावरण कर पंडित बिहारी लाल वशिष्ठ द्वारा तैयार कराई गई प्रतिमा को ब्राह्मण समाज के प्रबुद्ध जनों को समर्पित किया गया। इस अवसर पर श्री वामन भगवान शोभा यात्रा समिति के संस्थापक राजेश पाठक, मुख्य संयोजक कुंज बिहारी भारद्वाज, अध्यक्ष राजीव शर्मा ने बताया कि मथुरा महानगर में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश युवा ब्राह्मण महासभा द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। इसके बाद दूसरे वर्ष अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा ने यह शोभा यात्रा निकाली। अब की बार सभी ब्राह्मण संगठनों के प्रतिनिधियों को लेकर श्री वामन भगवान शोभा यात्रा समिति का निर्माण संस्थापक राजेश पाठक द्वारा किया गया है, जिसमें महानगर मथुरा वृंदावन से 90 पदाधिकारी बनाए गए हैं, जो इस शोभा यात्रा को दिव्य एवं भव्य बनाने में रात और दिन मेहनत में लगे हुए हैं। जी बाबू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर? ये बैठक आयोजित की गई है, किस उपलक्ष्य में की गई है? अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में वामन भगवान की शोभा यात्रा 4 सितंबर को मथुरा जनपद में निकाली जा रही है। इस शोभा यात्रा में भगवान वामन की जयंती मनाई जाएगी। सभी बुजुर्ग वृद्धों का सम्मान रखा गया है। शाम को शोभा यात्रा में बैंडबाजी नफीली अनेक के साथ भगवान वामन भगवान की झांकी होगी। उसके लिए आज भगवान वामन भगवान के चित्र का अनावरण किया गया है। इस समय हमारे अनेकों विप्रिया उपस्थित थे, अनेकों महिलाएं उपस्थित थी। उसकी तैयारी बड़ी जोर शोरों से की जा रही है। हमारे जिला अध्यक्ष राजकुमार शर्मा इंजीनियर जी और हमारे अनेकों कार्यकर्ता नीरज वशिष्ठ जी, हमारे कुंज बिहारी जी और हमारे राजेश पाठक जी, हमारे सभी लोग इसमें लगे हुए हैं और सभी कार्य को सफल बनाने के लिए समस्त ब्रजमंडल में संदेश पहुंचा रहे हैं। ब्रजमंडल से अधिक लोग आवे और शोभा यात्रा को सफल बनावे। यह भाद्र पद शुक्ला द्वादशी के दिन प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। भादों में भगवान के अनेकों अवतारों का जन्म हुआ, इसलिए भादों में वामन जयंती ब्राह्मण लोग बड़े जोर शोर से मनाते हैं। ये कुंज बिहारी जी, आज जो बैठक आयोजित की गई है, किस को जिम्मेदारी दी गई है और क्या कुछ खास रहेगा इस शोभा यात्रा में? आगामी 4 सितंबर 2025 को तो वामन भगवान की शोभा यात्रा डी गेट तराई से गिरिराजी मंदिर से और आपके कोतवाली रोड पर समापन होगा उसका। उसकी तैयारियों के लिए एक बैठक यहाँ रखी गई थी, जिसमें सभी कार्यकर्ता और हमारे जो मार्गदर्शक लोग हैं, हमारे वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने सबको अलग अलग जिम्मेदारी तय की गई, कौन क्या कार्य करेगा। तो उसको बहुत अच्छी तरह से आगे की शोभा यात्रा निकले, भव्य और दिव्य निकले, उसकी योजनाओं के लिए ये बैठक आज रखी गई है। क्या शुभ नाम है और आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? मेरा नाम राजेश पाठक है। मैं श्री वामन भगवान शोभा यात्रा समिति का संस्थापक हूँ। 4 सितंबर को दिव्य महानगर में दिव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के संरक्षण में होगी और श्री वामन भगवान शोभा यात्रा समिति के बैनर तले होगी। हमारे अध्यक्ष राजीव शर्मा जी, हमारे मार्गदर्शक राजनारायण गौड़ जी, इंजीनियर राजकुमार शर्मा जी, नीरज वशिष्ठ जी, कुंज बिहारी भारद्वाज जी, मुख्य संयोजक, आप सभी का शानदार तैयारी में शरीर लगा हुआ है और जोरदारी से मन कम वचन से ये लोग सब लगे हुए हैं रातों दिन, और एक दिव्य एवं भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। और मथुरा महानगर में अब की बार शोभा यात्रा ऐतिहासिक रूप लेगी, क्योंकि हम लगभग 101 विप्रों का सम्मान भी कर रहे हैं। इस शोभा यात्रा कहाँ से प्रारंभ होगी और कहाँ होगी, किन किन मार्गों पर निकलेगी? यह शोभा यात्रा विगत वर्ष की भांति, क्योंकि हम लोगों ने इसको चालू की थी, तीसरी शोभा यात्रा है ये। तो ये डी गेट से चालू होगी और मिलन टॉकी होते हुए, छत्ता बाजार होते हुए, चौक बाजार होते हुए, द्वारकाधीश होते हुए, होली गेट से लेकर के कोतवाली रोड पर समापन होगा इस कार्यक्रम का। कितनी झांकियाँ रहेंगी इसमें? लगभग आधा दर्जन झांकियाँ, नफीरी, बैंड, घोड़े, हाथी। सबसे दिव्यता की बात यह है कि जो वामन भगवान का चित्र देख रहे हैं, ये दैवीय चित्र है। हम लोगों ने इसको गंगा जल से और हमने प्राकृतिक रंगों से निर्माण कराया है। श्री प्रकाश नाथ द्वारा यह चित्र बनाया गया है। एक अद्भुत चित्र है जो मथुरा शहर में पहली बार आया है।
Rajiv Academy for Technology and Management, the first premier institute of RK Education Hub, 7th rank of MBA by AKTU University, Lucknow, A-ranked institute by Business India since 2007, and A+ rank awarded by Just Career among top 100 B schools by Dalal Street, assured placement in top-notch global companies across multiple industrial verticals, regular workshops, training programs, seminars, and guest lectures by reputed academicians and corporate executives, frequent industrial visits for practical exposure into the real-life work environment, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life full of multifarious cultural and sports events, fun-filled outdoor leisure trips, and extensive extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms, and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green enthralling ambience. Admission open for MBA, MCA, BBA, BCA, BEcom, BSc-CS, BLib, MLib, B.Ed, and M.Ed. Come and be a part of Achievers at RATM and build a future of your dreams.